सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले काल की परिभाषा। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं, ठीक है, अथवा क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, समय का ध्यान रखिएगा, उससे काल कहते हैं। अन्य शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं, मतलब किस समय यह क्रिया हुई। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ेंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। तो आइए हम काल के भेद पढ़ते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो समय चल रहा है, भूतकाल पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है, और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है। वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, ठीक है, काम जो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है और इन वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते है आता है, वर्तमान काल कहलाते हैं। क्रियाओं के होने की निरंतरता, मतलब चल रहा है कार्य, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में, प्रेजेंट में होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती हूं, ता हूं आदि आते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। बहुत साधारण सा जो वाक्य होता है, सीता पढ़ती है, वह आता है, ये सब सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया की जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, लगातार निरंतर कार्य हो रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अभी ये कार्य हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, कार्य चल रहा है, कार्य समाप्त नहीं हुआ, इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद आपके कोर्स में सिर्फ 3 ही हैं। तो संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया की जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो, ठीक है, जहां पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, वह गाता होगा, गाड़ी आती होगी, बच्चा रोता होगा, शक हो रहा है कि शायद बच्चा रो रहा है, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। फिर दूसरा आपका भेद है भूतकाल, पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काल बीते समय में पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो वो हो गया भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान होती है था, थी, थे, और इसके 6 भेद होते हैं। आपके कोर्स में 6 भेद पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। सामान्य मतलब साधारण वाक्य, जिससे पता चलता है कि काम बीते समय में पूरा हो गया, ठीक है। और इस वाक्य के अंदर आ, ई, ए, था, थी आता है, ये सामान्य भूतकाल होता है। वह गिरा, पानी गिरा, वह स्कूल गया, साधारण वाक्य जो बीत चुका है, सामान्य भूतकाल। आसन्न माने आने वाला, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, काम हो गया लेकिन बस जस्ट अभी हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। वह अभी गया, मैं अभी सोकर उठा हूं, उसने दवा खाई, ये हुआ आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जिसमें कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम बहुत पहले पूरा हो चुका है, और उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। वह गया था, बच्चा आया था, उसने विजय को मारा था, ये हुआ पूर्ण भूतकाल। इसके बाद अपूर्ण, जिसमें कार्य पूरा नहीं हुआ है। क्रिया की जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना पाया जाए लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ये ज्ञात नहीं हो पाया कि हाँ वो पूर्ण हो गया है, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। वह जा रहा था, गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, डोंट नो। सुनील पढ़ रहा था, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। ये होता है जिसमें कार्य हो था, पास्ट टेंस में हो रहा था, बट पूरा हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, वो अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध,
जहां पर शक हो, संशय हो, जिस क्रिया के करने या होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, वह गया होगा, मतलब ये कार्य हो चुका है, होगा, बट वह मुझे शक है कि वह गया होगा, उसने खाया होगा, महिमा चली गई होगी। फिर हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूत क्या है कि इसमें भूतकाल में होने या की जाने वाली की शर्त पाई जाए। इसमें पहली क्रिया जो होती है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती, लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती। पहली क्रिया पूरी नहीं होती और दूसरी भी नहीं। जैसे वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, अगर उसने किया होता कार्य तो ये होता, वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। पास्ट टेंस में काम हो चुका है कि उसने नहीं किया तो नहीं हुआ। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई। पास्ट टेंस की बातें हैं, तो संशय है कि अगर होती तो होता। ठीक है, ये हेतु हेतुमत के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं हम भविष्यकाल की तरफ। क्रिया के जिस रूप में काम का आने वाले समय में किया जाना होना ज्ञात हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, भविष्यत काल। जिन वाक्यों के अंत में गा गी के होता है वे भविष्यकाल कहलाते हैं। भविष्यकाल के भेद के अंतर्गत सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य काल पढ़ेंगे हम लोग। सामान्य साधारण सी बात है, जिसमें एकदम हो कि आने वाले समय में कार्य होगा, उसे कहते हैं सामान्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से काम का सामान्य रूप से भविष्य में किया जाना होना पाया जाए, फ्यूचर में होगा, और इसके वाक्यों के अंत में, शब्दों के अंत में गा गी गे, आएगा, जाएगा, खाएगा, इसे कहते हैं सामान्य भविष्यकाल काल। माता जी तीर्थ पर जाएंगी, वह घर जाएगा, राम आएगा, मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगा। ये हुआ आपका सामान्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, जहां पर संभावना हो कि हो सकता है, क्रिया का वह रूप जिसके काम के भविष्य में होने की या किए जाने की संभावना व्यक्त की जाए। निश्चित नहीं होता पर संभावना हो सकता है, उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद वह कल सवेरे आ जाए, वह विजयी होगा, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वह विजयी हो। शायद आज रात को वर्षा हो, ये संभावना है। तो भविष्य काल में होने की जो सोचा जा रहा है उसके बारे में, उसे कहते हैं संभाव्य भविष्य। हेतु हेतुमत भविष्य का काल। क्रिया की जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी होने वाली की क्रिया पर निर्भर हो, जैसे आपने अभी भूतकाल में पढ़ा, उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है और एक क्रिया का होना भी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए मतलब आएगा तो मैं जाऊंगा, फ्यूचर टेंस है, लेकिन संभावना है कि मतलब शायद वह पढ़ेगा तो सफल होगा। उसमें क्या था, वह पढ़ता तो सफल होता, पास्ट टेंस। ये वह पढ़ेगा तो सफल होगा, गा, ये हो गया आपका हेतु हेतुमत भविष्यकाल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कक्षा में हम लोग इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।